आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो है यूनिट 4 प्लानिंग। ठीक है, जैसे कि प्लानिंग के बारे में हम बात करते हैं, प्लानिंग का मेन मीनिंग होता है थिंकिंग इन एडवांस या थिंकिंग बिफोर हैंड। मतलब प्लानिंग जो है वो हमेशा फ्यूचर के लिए की जाती है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि प्लानिंग है क्या। मेनली प्लानिंग है थिंकिंग इन एडवांस। एडवांस मतलब किस चीज़ के लिए सोचना, फ्यूचर के लिए सोचना। तो प्लानिंग की जब हम बात करते हैं तो प्लानिंग क्या है, इट ब्रिजेस द गैप बिटवीन, ब्रिजेस द गैप बिटवीन। गैप किस चीज़ के बीच में है, वेयर वी आर, अभी हम कहाँ हैं और हम कहाँ पहुँचना चाहते हैं। तो हम ये जो गैप है, हम कहाँ हैं और कहाँ पहुँचना चाहते हैं, ये गैप हम किसके थ्रू दूर कर सकते हैं, ओनली थ्रू प्लानिंग। तो प्लानिंग हमें किस चीज़ में हेल्प करता है, प्लानिंग हेल्प करता है इन व्हाट टू डू, हाउ टू डू, बाय whom एंड व्हेन टू डू। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चन के आंसर जो हैं हमें किसके थ्रू मिलते हैं, ओनली प्लानिंग के थ्रू। व्हाट टू डू, हाउ टू डू, बाय होम इट इज़ टू बी डन एंड व्हेन टू डू। तो जो प्लानिंग है, प्लानिंग जैसे कि हमने मीनिंग की बात की, तो प्लानिंग मीन्स थिंकिंग इन एडवांस विद अ पर्पस टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल। हम प्लानिंग क्यों करते हैं, हम प्लानिंग करते हैं फ्यूचर की, फ्यूचर की किस चीज़ के लिए, ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने के लिए। ठीक है, आई थिंक आपको प्लानिंग का मीनिंग क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट हमारे पास है फीचर्स ऑफ प्लानिंग। जब प्लानिंग के फीचर्स की बात करते हैं तो फर्स्ट फीचर है प्लानिंग फोकसेस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स। अभी अभी मैंने बताया आपको कि प्लानिंग जो है, प्लानिंग हम फ्यूचर के लिए करते हैं, फ्यूचर के बारे में एडवांस में सोचना। क्यों सोचते हैं हम एडवांस में, प्लानिंग क्यों करते हैं, किसी गोल को अचीव करने के लिए। तो यही हमारा फर्स्ट फीचर है, प्लानिंग फोकसेस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स। तो प्लानिंग किस चीज़ में हेल्प करता है, बाय डिसाइडिंग इन एडवांस मेथड, स्टेप्स एंड प्रोसीजर टू बी टेकन और कंट्रीब्यूट टू अचीव प्री डिटर्मिन्ड गोल्स। अब यहाँ पे एक वर्ड आया प्री डिटर्मिन्ड। प्री डिटर्मिन्ड मतलब ऐसे गोल्स जो हमने ऑलरेडी सेट कर दिए हैं, अभी हुए नहीं हैं, उनको अचीव करने के लिए हम प्लानिंग करते हैं। एडवांस में डिसाइड करना कि कौन से मेथड्स फॉलो करने हैं, कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं, कौन से प्रोसीजर्स फॉलो करने हैं ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। देन सेकंड है प्लानिंग इज़ परवेसिव। सेकंड है प्लानिंग इज़ परवेसिव। परवेसिव हमें जैसे कि ऑलरेडी पता है, परवेसिव वर्ड हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि विच इज़ अप्लाइड एवरीवेयर। तो इट इज़ रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल्स एंड इन ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो जो प्लानिंग है, प्लानिंग परवेसिव इसलिए है क्योंकि जो प्लानिंग है वो हमें तीनों लेवल पे, हमें जो भी 3 लेवल्स हैं मैनेजमेंट के, तीनों लेवल्स पे हमें प्लानिंग की ज़रूरत होती है और हर टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में हमें प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती है। अब जैसे कि मैंने 3 लेवल्स की बात की, तो 3 लेवल्स की जब हम बात करते हैं तो टॉप लेवल पे हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है प्लानिंग की, टॉप लेवल, क्योंकि टॉप लेवल फुल ऑर्गेनाइजेशन की प्लानिंग करता है, होल ऑर्गेनाइजेशन की प्लानिंग करता है। एंड मिडल लेवल किस चीज़ की प्लानिंग करेगा, डिपार्टमेंटल प्लानिंग करेगा। लाइक मिडल लेवल पे जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे पास अलग अलग लेवल्स होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, लाइक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट। तो हर एक डिपार्टमेंट जो है अपनी प्लानिंग करेगा इसके अंडर। देन लोअर लेवल किस चीज़ की प्लानिंग करेगा, लोअर लेवल जो है वो डे टू डे एक्टिविटीज़ की प्लानिंग करेंगे। इसलिए हम कहते हैं कि प्लानिंग क्या है, परवेसिव। नेक्स्ट इज प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। वाई इट इज सेड दैट प्राइमरी फंक्शन ऑफ, वाई इट इज सेड दैट प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, बिकॉज प्लानिंग प्रोवाइड्स फ्रेमवर्क ऑफ अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। जैसे कि हमने ऑलरेडी स्टडी किया है कि देयर आर 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, दैट इज पॉस्टेसी, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो इसमें से जो प्लानिंग है, इट इज़ द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट and without planning no other functions of management are performed. So that's why planning is a primary function of management. पहले प्लानिंग की जाएगी, प्लानिंग के बेसिस पे ही जितने ही हमारे और फंक्शंस हैं लाइक ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, वो सिर्फ और सिर्फ प्लानिंग के बेस पर ही परफॉर्म होते हैं। नाउ नेक्स्ट फीचर जो हमारा है, दैट इज़ प्लानिंग इज़ फ्यूचरिस्टिक। फ्यूचरिस्टिक अभी तो हम बात कर रहे हैं, अभी तो हमने बोला, बार बार हम स्टार्टिंग से यही बात कर रहे हैं कि प्लानिंग क्या है।
प्लानिंग इज थिंकिंग इन एडवांस, प्लानिंग इज थिंकिंग अबाउट फ्यूचर। तो प्लानिंग में हम क्या करते हैं, हम फ्यूचर एंटिसिपेट करते हैं। प्लानिंग में हम ये एंटिसिपेट करते हैं कि फ्यूचर के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, कौन कौन सी फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स है, किस चीज़ के लिए फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स है। फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स है ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने के लिए। तो इसीलिए प्लानिंग क्या है, फ्यूचरिस्टिक है, क्योंकि प्लानिंग इज रिलेटेड टू फ्यूचर। The next is planning is a continuous process. Why planning is a continuous process? क्योंकि जो भी हम प्लान बनाते हैं वो ईयरली बनाते हैं या हम 6 मंथ हाफ ईयरली बनाते हैं या 4 मंथ के लिए बनाते हैं, मतलब क्वार्टर के लिए बनाते हैं। तो जैसे ही हमारा ये पर्टिकुलर टाइम पीरियड ओवर हो जाता है उसके बाद हमें फर्दर एक दोबारा जो है प्लानिंग करनी पड़ती है न्यू तरीके से। नेक्स्ट है प्लानिंग इज़ अ मेंटल एक्सरसाइज। अब मेंटल मीन्स रिलेटेड टू माइंड। तो प्लानिंग, क्योंकि हम फ्यूचर के लिए प्लान कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हमारा दिमाग तो चलेगा। तो लेकिन प्लानिंग का मतलब ये नहीं है कि जो दिमाग में है वही बस प्लान कर दिया। तो प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज बिकॉज इट इन्वॉल्व्स लॉजिकल एंड सिस्टमैटिक थिंकिंग रेदर देन गेस वर्क। प्लानिंग में हमें जो भी प्लान करना है वो लॉजिकल एंड सिस्टमैटिक थिंकिंग से करना है। मतलब चीज़ों को पहले एनालाइज करना है कि मार्केट में किस चीज़ की डिमांड है, उसके बाद हमें किसी चीज़ के लिए प्लानिंग करनी है। किसी भी चीज़ को गेस करके काम नहीं करना है। तो ये हमारे सारा क्या हो गया, प्लानिंग। दिस इज ऑल अबाउट प्लानिंग, फीचर्स, मीनिंग ऑफ प्लानिंग एंड फीचर्स ऑफ प्लानिंग। नाउ नेक्स्ट इज, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इम्पॉर्टेंस में प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। अब प्लानिंग डायरेक्शन कैसे प्रोवाइड करती है? डायरेक्शन मीन्स गिविंग इंस्ट्रक्शंस, या किसी को बताना कि काम कैसे करना है। तो डायरेक्शन गिवन टू एम्प्लॉय टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर एंड, टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर एंड। तो प्लानिंग डायरेक्शंस कैसे प्रोवाइड करती है? क्योंकि प्लानिंग जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको डायरेक्शंस प्रोवाइड करती है कि आपको क्या करना है और कैसे करना है, क्योंकि ऑलरेडी हमने प्लानिंग में डिसाइड कर दिया है। तो नेक्स्ट है प्लानिंग रिड्यूसेस रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। अब अनसर्टेनिटी क्या होती है? अनसर्टेनिटी मतलब विच इज़ नॉट सर्टेन, जिसका हमें नहीं पता कि इन फ्यूचर ये होगा या नहीं होगा। तो जब हम बात करते हैं प्लानिंग रिड्यूसेस रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी, तो इसका मतलब है कि पॉसिबल चेंजेस आर एंटिसिपेटेड, कि रिस्क कैसे कम करता है? अनसर्टेन, क्योंकि फ्यूचर अनसर्टेन है, हमें नहीं पता इन फ्यूचर क्या होने वाला है। तो उस फ्यूचर को एंटिसिपेट किया जाता है ताकि इन फ्यूचर जो भी हमें लगता है कि ये चेंजेस हो सकते हैं फ्यूचर में, लाइक गवर्नमेंट का कोई लॉ चेंज हो सकता है, जैसे कि हमने बिजनेस इन्वायरमेंट में ऑलरेडी पढ़ा है। अगर हमें लगता है कि गवर्नमेंट चेंज होगी, उसका लॉ चेंज होगा हमारी कंपनी से, हमारी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, तो ऑब्वियसली हम उस चीज़ को पहले ही माइंड में सेट करके रखेंगे और उससे हमारा जो रिस्क है अनसर्टेनिटी का वो कम हो जाएगा। देन प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज़। अब जैसे कि हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि प्लानिंग क्या डिसाइड करती है? प्लानिंग डिसाइड करती है व्हाट टू डू, हाउ टू डू, बाय होम इट इज़ टू बी डन एंड व्हेन टू डू। ये सारे क्वेश्चन के आंसर हमें किसके थ्रू मिलते हैं? प्लानिंग के थ्रू मिलते हैं। तो प्लानिंग में हमने ऑलरेडी डिसाइड किया है कि कौन क्या करेगा, कब करेगा, कैसे करेगा, मतलब ऑल क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चंस हैं ऑल क्वेश्चंस आर आंसर्ड इन प्लानिंग। तो प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज बिकॉज किसने क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, सब कुछ डिसाइडेड है। तो ओवरलैप तो होगा ही नहीं, ओवरलैपिंग तब होगी अगर किसी इंसान को पता ही नहीं है क्या करना है और कैसे करना है। एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज़ तब होंगी अगर हम किसी ऐसे पर्सन को काम में लगा दें जिसको वो काम आता ही ना हो। तो जब हमने हर चीज़ प्लान के साथ की है तो ये दोनों चीज़ें हमारी अपने आप जो है रिड्यूस हो जाती हैं। देन प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज़। हाउ प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज़? क्योंकि हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि प्लानिंग जो है इट इज़ अ मेंटल एक्सरसाइज, कि पहले जो भी हम चीज़ें हैं, जो भी हम प्लान करते हैं, लाइक मुझे कोई मेथड चूज़ करना है, मुझे कोई प्रोसीजर चूज़ करना है, मुझे कोई एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, तो उस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? पहले मुझे ऑल्टरनेटिव्स देखने पड़ेंगे कि एक काम कितने ऑल्टरनेटिव्स के थ्रू किया जा सकता है। उसके बाद फिर मुझे सारे ऑल्टरनेटिव्स को कंपेयर करना है और उसमें से जो बेस्ट ऑल्टरनेटिव है उसी को मैं चूज़ करूँगी। इसलिए प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज़, क्योंकि आप बेस्ट चूज़ करते हो जितनी भी अवेलेबल चीज़ें आपके पास अवेलेबल होती हैं। देन नेक्स्ट है हमारे पास लिमिटेशंस में इट डज़ नॉट गारंटी सक्सेस।
हम बोलते हैं कि जो प्लानिंग है वो सक्सेस की गारंटी नहीं देती है, बिकॉज हमने जो प्लानिंग किया है वो हमने अपने अकॉर्डिंगली किया है। जो हमें लगा कि इन फ्यूचर ये चीज़ें हो सकती हैं, हमने डिसीजंस लिए, रिस्क रिड्यूस किया। तो लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो हमने प्लान किया है वो सक्सेस हो। तो इट डज़ नॉट गारंटी सक्सेस, क्योंकि इन फ्यूचर कुछ भी आपके प्लान के अकॉर्डिंगली हो सकता है कि आपके जो इन्वायरमेंट है उसी में चेंजेस हो गए हों। तो प्लानिंग इज़ अ कॉस्टली अफेयर। क्यों हम कहते हैं कि प्लानिंग एक कॉस्टली अफेयर है? क्योंकि प्लानिंग करते हुए हमें बहुत चीज़ों का, ऐसा नहीं है कि मैंने सोचा कि मुझे कोई चीज़ बनानी है, बनाई और बेच दी। उसको बनाने के लिए पहले मुझे डाटा कलेक्ट करना पड़ेगा मार्केट में जाके, फिर एनालाइज़ करना पड़ेगा, फिर प्रोफेशनल के साथ मीटिंग करनी पड़ेगी, फिर बोर्ड रूम मीटिंग्स होंगी। इतनी सारी चीज़ें हैं, इतना टाइम कंज्यूमिंग है और इतना कॉस्टली होता है कि क्योंकि आपको कोई भी प्लानिंग करने से पहले बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है। डाटा कलेक्शन करेंगे, एनालिसिस करेंगे, फिर प्रोफेशनल के साथ मीटिंग करेंगे, देन बोर्ड रूम मीटिंग्स करेंगे। इन सब में आपका कहीं ना कहीं पैसा लगता है। देन प्लानिंग इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। वाई प्लानिंग इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस? अभी जैसे हमने ऊपर पढ़ा कॉस्टली अफेयर है, तो जब हम ये सारा काम करेंगे तो कहीं ना कहीं टाइम तो लगता ही है ना, कि डाटा कलेक्ट करेंगे, फिर एनालाइज करेंगे, फिर मीटिंग्स होंगी। तो कहीं ना कहीं कई बार ऐसा होता है कि कई बार समटाइम्स प्लानिंग टेक्स सो मच ऑफ टाइम दैट नो टाइम इज़ लेफ्ट फॉर इम्प्लीमेंटेशन। कई बार प्लानिंग करते करते इतना टाइम लग जाता है कि प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए टाइम ही चला जाता है। प्लानिंग डज नॉट वर्क इन अ डायनामिक इन्वायरमेंट। डायनामिक वर्ड हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है बिजनेस इन्वायरमेंट में भी। डायनामिक मीन्स विच कीप्स ऑन चेंजिंग। तो प्लान जो हम बनाते हैं, हम कुछ चीज़ों को ध्यान में रख कर बनाते हैं। तो प्लानिंग जो है डायनामिक इन्वायरमेंट में ईजिली काम नहीं कर सकता है, ठीक है। तो प्लानिंग डज नॉट वर्क इन अ डायनामिक इन्वायरमेंट। लाइक आपने कोई भी प्लान बनाया है, आपने सोचा कि कोई भी कस्टमर जो है वो 15,000 रुपये देने के लिए तैयार हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जब आपका प्रोडक्ट मार्केट में आया तो जो कस्टमर्स हैं वो 5,000 तक देने के लिए भी तैयार नहीं है। तो क्या उस वक्त आपका प्लान वर्क करेगा? नो। आपका प्लान जो है वो डायनामिक इन्वायरमेंट में चेंज वर्क नहीं करता है। देन प्लानिंग क्रिएट्स रिजिडिटी। रिजिड का मतलब क्या होता है? विच कैन नॉट बी चेंज्ड, ठीक है ना। रिजिड का मतलब जो चेंज नहीं हो सकता। फ्लेक्सिबल जिसको हम इजिली चेंज कर सकते हैं। तो प्लानिंग जो है वो फ्लेक्सिबल तो होती है, लेकिन सिर्फ स्मॉल चेंजेस हम उसमें कर सकते हैं। हम बहुत बड़े बड़े चेंजेस जो हैं वो प्लानिंग में, जो हमने प्लान्स बनाए हैं उसमें नहीं कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा प्लानिंग प्रोसेस। जैसे कि प्लानिंग प्रोसेस में आप देख रहे हैं, मैंने लिखा है एस डाइज इफ। ये आपकी वोकैबुलरी के लिए, याद रखने के लिए। एस फॉर सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, डी फॉर डेवलपिंग प्रेमिसेस, देन आई फॉर आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, देन फोर्थ है इवेल्युएटिंग, ई फॉर इवेल्युएटिंग ऑल्टरनेटिव कोर्स, एस फॉर सेलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव, आई फॉर इम्प्लीमेंटिंग द प्लान, एंड एफ फॉर फॉलो अप एक्शन। ये सारा क्या है? आपका प्रोसेस है। जैसे अगर प्रोसेस है, प्रोसेस में आप जो है अपने जो भी आपके सीक्वेंस है आप उसको चेंज नहीं कर सकते। तो फर्स्ट है आपका सेटिंग ऑब्जेक्टिव। अब अगर मैं आपको बोलूँ कि प्लान बनाओ, तो सबसे पहले आप क्या सोचोगे? आप सोचोगे किस चीज़ का प्लान बनाओ। तो पहला वही हो गया, किस चीज़ के लिए हम प्लान बना रहे हैं, दैट इज सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। सबसे पहले जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑब्जेक्टिव सेट करती है। आफ्टर सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स नेक्स्ट इज डेवलपिंग प्रीमिसेस। अब प्रीमिसेस क्या होता है? लाइक टेकिंग सर्टेन अजम्पशंस अबाउट मार्केट कंडीशंस और इन्वायरमेंट। तो प्रीमिसेस का, डेवलपिंग प्रीमिसेस की मैं बात करूँगी तो सिंपल, टेकिंग सर्टेन अजम्पशंस कि हमारे मार्केट में आसपास के इन्वायरमेंट में क्या हो रहा है। लाइक हमने बिजनेस इन्वायरमेंट में ऑलरेडी पढ़ा है कि हमारी जो इन्वायरमेंट है वो टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। हमारे पास डिफरेंट टाइप की इन्वायरमेंट है, लाइक सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, लीगल, ठीक है। हमारी अलग अलग इन्वायरमेंट्स होते हैं और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो हमारी बिजनेस इन्वायरमेंट को अफेक्ट करते हैं। तो इसी से रिलेटेड अजम्पशंस लेना, सेट करना इज़ नोन एज डेवलपिंग प्रेमिसेस, कि अबाउट मार्केट कंडीशंस और इन्वायरमेंट, कि हमारे आसपास के मार्केट कंडीशंस कैसी हैं, इन्वायरमेंट कैसी है। देन आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। अब उस ऑब्जेक्टिव को
अचीव करने के लिए हमें क्या डिसाइड करना है, हमें डिसाइड करना है मेथड्स एंड प्रोसीजर्स टू अचीव ऑब्जेक्टिव, कि इस ऑब्जेक्टिव को जो हमें अचीव करने हैं उसको हमें कौन से मेथड्स यूज़ करने हैं, कौन से प्रोसीजर यूज़ करना है उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। अब इसमें क्या है, हमारे पास डिफरेंट मेथड्स होते हैं, लाइक साइंटिफिक एंड ट्रेडिशनल मेथड्स, हम सारे मेथड्स को फाइंड आउट करेंगे। देन इवेलुएटिंग ऑल्टरनेटिव कोर्स, फिर जितने भी हमने मेथड्स आइडेंटिफाई किए हैं उसको फिर हम उसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स को कंपेयर करेंगे, ठीक है। एंड हमें कौन सा जो अल्टरनेटिव है अच्छा लगेगा, सबसे हमने इवेलुएटिंग अल्टरनेटिव कोर्स, इसमें सिर्फ हमने ये देखना है कि जितने भी हमारे पास मेथड्स हैं, जितने भी कोर्सेज हैं, अलग अलग मेथड्स हैं एक पर्टिकुलर वर्क को करने के लिए, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके हमें सिर्फ मेरिट्स एंड डीमेरिट्स को कंपेयर करना है। नेक्स्ट है सिलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव। फिर सबसे पहले हमने थर्ड स्टेप में हमने क्या किया, आइडेंटिफाई किया कौन कौन से मेथड्स हैं, सेकंड में सबके मेरिट्स डीमेरिट्स को कंपेयर किया, एंड देन फिफ्थ स्टेप में हम क्या करेंगे, जितने भी हमने मेरिट्स डीमेरिट्स कंपेयर किए हैं उसमें से हमें एक वन बेस्ट ऑल्टरनेटिव चूज़ करना है। अब ये कैसे पता चलेगा कि कोई ऑल्टरनेटिव बेस्ट है ये नहीं है, उसके लिए हमें हमेशा क्या करना है, जो भी ऑल्टरनेटिव चूज़ करना है उसके लिए हमें मोस्ट पॉजिटिव एंड लीस्ट नेगेटिव इम्पैक्ट, हमें एक ऐसा ऑल्टरनेटिव चूज़ करना है जिसका पॉजिटिव इम्पैक्ट ज़्यादा एंड नेगेटिव इम्पैक्ट कम हो। देन नेक्स्ट इज 6 पॉइंट इम्प्लीमेंटिंग द प्लान। उसके बाद जब हमने ये सारे के सारे स्टेप्स फॉलो कर दिए, उसके बाद जो टॉप लेवल है, टॉप लेवल अपना प्लान किसको बताता है, मिडल लेवल को, और मिडल लेवल जो है प्लान इम्प्लीमेंट करता है, डिपार्टमेंटल प्लानिंग करता है, और डिपार्टमेंटल प्लानिंग करने के बाद वो लोअर लेवल तक अपनी बात पहुँचाता है कि कैसे उसको काम करना है। देन नेक्स्ट है फॉलो अप एक्शन, लाइक जैसे इसमें है टाइम टू टाइम परफॉर्मेंस रिपोर्ट। फॉलो अप एक्शन में क्या होता है कि जो भी हमने डिसाइड किया है क्या वो काम टाइमली कंप्लीट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। टाइम टू टाइम परफॉर्मेंस रिपोर्ट सेट की जाती है, लिखी जाती है, दैट एक्चुअल वर्क इज परफॉर्म्ड विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ टॉप लेवल और नॉट, कि जो आपका लोअर लेवल है वो पर्टिकुलर टाइम से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, और जो भी वो काम कर रहा है क्या वो उसी गाइडलाइंस और फ्रेमवर्क के अंडर काम कर रहा है जो टॉप लेवल ने मिडिल लेवल को दी है, या मिडिल लेवल ने लोअर लेवल को दी है या नहीं। बस ये सब चीज़ें हम प्लानिंग प्रोसेस के अंडर चेक करते हैं। लास्ट हमारे पास है टाइप्स ऑफ प्लान्स। जब हम टाइप्स ऑफ प्लान्स की बात करते हैं तो टाइप्स ऑफ प्लान्स में सबसे पहले हमारे पास है ऑब्जेक्टिव्स। जैसे कि हम ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव्स के बारे में पढ़ चुके हैं कि ऑब्जेक्टिव्स होते क्या हैं। ऑब्जेक्टिव्स सबसे पहले आपने याद रखना है व्हाट टू अचीव। ऑब्जेक्टिव मीन्स व्हाट टू अचीव, व्हाट ऑर्गेनाइजेशन वांट टू अचीव व्हेन द गोल्स आर एक्सप्रेस्ड इन क्वांटिटी। अब देखो व्हाट टू अचीव, ऑब्जेक्टिव का मतलब ही होता है एंड गोल्स, लेकिन यहाँ पे गोल और ऑब्जेक्टिव में डिफरेंस होता है। ऑब्जेक्टिव जैसे अगर मैं बोलूँ कि मुझे अपना जो बिज़नेस है वो एक्सपैंड करना है तो ये ऑब्जेक्टिव है, लेकिन अगर मैं बोलूँ कि मुझे अपना बिज़नेस एक्सपैंड करना है, एक 20 न्यू ब्रांचेस ओपन करके अलग अलग सिटीज़ या अपने अलग स्टेट्स में, तो वो गोल है। तो व्हेन द गोल्स आर एक्सप्रेस्ड इन क्वांटिटेटिव वैल्यूज दे बिकम ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। सॉरी यहाँ मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया है। व्हेन द गोल्स आर एक्सप्रेस्ड इन क्वांटिटेटिव वैल्यूज दे बिकम ऑब्जेक्टिव्स। जब मैंने सिंपल एक्सपेंशन की बात की तो ये मेरा गोल हुआ, और जब मैंने ये बोला कि मुझे कहाँ कहाँ पर कितनी कितनी ब्रांचेस ओपन करनी है तो वो मेरा ऑब्जेक्टिव हो गया, ठीक है। तो जैसे कि हमने ऑलरेडी पढ़ा भी है कि डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं हमारे पास। स्टार्टिंग में फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा है कि पर्सनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव्स, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। सोशल ऑब्जेक्टिव्स हमारे होते हैं सोसाइटी के लिए अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करना, ठीक है जी। फिर पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना। पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स एक स्टेटस अचीव करना, अच्छी सैलरी लेना। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में प्रॉफिट, सर्वाइवल एंड ग्रोथ, ये 3 हमारे क्या होते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो आई थिंक आपको जो गोल है, जो ऑब्जेक्टिव का मीनिंग क्लियर हो गया होगा। द नेक्स्ट है स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी क्या होती है, अब जैसे कि मैंने आपको बोला ऑब्जेक्टिव क्या बताता है, व्हाट टू अचीव। स्ट्रेटजी क्या बताती है, हाउ टू अचीव। तो जब आपको क्वेश्चन का आंसर मिलेगा हाउ टू अचीव तो वो क्या बन जाती है आपकी स्ट्रेटजी। सो स्ट्रेटजी हाउ वी हैव टू अचीव ऑब्जेक्टिव इट इज़ एन, ठीक है। तो स्ट्रेटजी क्या बोलती है, हाउ वी हैव टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स कैसे अचीव करने हैं इज नोन एज स्ट्रेटजी।
तो इट इज़ एन एक्शन प्लान। एक्शन प्लान मतलब इट रेफर्स लाइक अडॉप्टिंग अ पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन इज़ अ स्ट्रैटेजी। अब कैसे पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन कैसे, लाइक हमारी बहुत टाइप अलग अलग प्रोडक्शन स्ट्रैटेजी है, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी में हमने क्या करना है, हमने ब्रांडिंग कैसे करनी है, लेबलिंग कैसे करनी है, प्रमोशन कैसे करनी है, पैकेजिंग कैसे करनी है, किस टाइप के पैकेज हमने यूज़ करने हैं, वो सारी की सारी हमारी स्ट्रैटेजी है। ठीक है, लाइक जैसे स्ट्रैटेजी बनाई जाती है जब भी कोई ये मैच, आप कोई भी मैच खेल रहे हैं, कोई भी गेम खेल रहे हैं, उस टाइम पे आप जब कोई गेम खेल रहे हैं या आप कोई मैच खेल रहे हैं तो उस टाइम पे भी टीम जो है स्ट्रैटेजी बनाती है, लेकिन स्ट्रैटेजी हमेशा सेम नहीं रहती है, हर मैच में स्ट्रैटेजी चेंज होती है। ठीक है, नेक्स्ट है पॉलिसी। अब पॉलिसी क्या है, पॉलिसी इज प्रिंसिपल ऑफ और एक्शन, इट सेट बाउंड्री फॉर डूइंग वर्क। ठीक है, तो देयर आर जनरल गाइडलाइंस, क्या होती है पॉलिसीज आर जनरल गाइडलाइंस ऑन विच डिसीजन कैन बी टेकन। लाइक रिक्रूटमेंट पॉलिसी होती है हमारे पास, फिर हमारे पास पॉलिसी होती है कि हमें जो गुड्स हैं वो हमें क्रेडिट पे सेल करनी है, क्रेडिट पॉलिसी हम कह सकते हैं जिसको, क्रेडिट पॉलिसी की हमें गुड्स जो है क्रेडिट पे सोल्ड करनी है या कैश में सेल करनी है, तो कैश पॉलिसी या क्रेडिट पॉलिसी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमारी पॉलिसी कहलाती हैं। लेकिन पॉलिसी किसके अंडर आती है, जैसे कि मैंने बोला कि पॉलिसी इज़ अ प्रिंसिपल फॉर एक्शन। क्या एक्शन है, लाइक मैंने यहाँ एग्जांपल लिखा है कस्टमर सेटिस्फेक्शन। मैं ये चाहती हूँ कि मेरी कस्टमर जो है वो सेटिस्फाई हो, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे प्रोसीजर, लाइक प्रोसीजर किसके अंडर आता है, पॉलिसी। तो प्रोसीजर वर्क अंडर पॉलिसी, प्रोसीजर किसके अंडर वर्क करता है, पॉलिसी के अंडर। लाइक प्रोसीजर में लिखा है सीरीज ऑफ स्टेप्स इज कॉल्ड अ प्रोसीजर। किसी भी काम को कैसे किया जाता है उसको प्रोसीजर कहते हैं। लाइक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी की मैं बात करूं तो अब हमें कोई प्रोडक्ट बनाना है तो उसके लिए मुझे ब्रांड उसका सेट करना है, लेबलिंग करनी है, पैकेजिंग करनी है, ठीक है, प्लेस उसको डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, प्रमोट करना। तो पहले प्रमोशन नहीं होगी, सबसे पहले मुझे प्रोडक्ट के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मुझे प्रोडक्ट में पैकेजिंग, लेबलिंग, ब्रांडिंग करनी पड़ेगी, फिर लेबलिंग, फिर पैकेजिंग, उसके बाद प्राइस डिसाइड होगा, देन डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजीज ऑप्ट होंगी, उसके बाद लास्ट में प्रमोशन होगी। ठीक है, तो अब जैसे कि अभी मैंने आपको बोला कि मैं क्या चाहती हूँ, कस्टमर सेटिस्फाई हो। अब कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए मैं चाहती हूँ कि मेरी जो पैकेजिंग है, मैं पैकेजिंग के थ्रू अपने कस्टमर को सेटिस्फाई करूं। लेकिन कहीं भी अगर हो सकता है मेरी पैकेजिंग ऐसी हो कि कहीं से कोई भी तीखी चीज़ है या बॉक्स जो है वो शार्प है, कस्टमर को लग जाती है, ऑब्वियसली जो कस्टमर है वो पैकेजिंग से सेटिस्फाई नहीं होगा। तो प्रोसीजर किसके अंडर वर्क करता है, पॉलिसी के अंडर। पहले मुझे पॉलिसी, मेरा मेन है, मैं चाहती हूँ कि मेरे कस्टमर सेटिस्फाई हो, तो कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए मुझे कहीं ना कहीं पैकेजिंग भी वैसी ही करनी पड़ेगी ताकि कस्टमर सेटिस्फाई हो। तो उसके लिए मुझे प्रोसीजर ऑप्ट करना पड़ेगा। सीरीज ऑफ स्टेप्स इज कॉल्ड अ प्रोसीजर। लाइक मेथड, अब मेथड जो है, मेथड इज ऑल्सो पार्ट ऑफ प्रोसीजर। अब प्रोवाइड द वे टू परफॉर्म द टास्क। ठीक है, मेथड क्या बताता है, मेथड एक वे बताता है कि आपको प्रोसेस, आपको काम कंप्लीट करना कैसे है। ठीक है, तो मेथड की जब हम बात करते हैं तो अच्छा पहले मैं प्रोसीजर में आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगी। आई थिंक आपकी बुक में भी वो एग्जांपल दिया होगा कि अगर आप किसी से भी रिकवरी, मनी की रिकवरी करना चाहते हैं किसी डेटर से जिसको आपने उधार पे गुड्स सोल्ड किए हैं, तो अगर आप उससे रिकवरी करना चाहते हो मनी की, तो कैसे रिकवर करोगे, ऑब्वियसली उसके लिए प्रोसीजर्स फॉलो करेंगे हम। पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक लेटर राइट करेंगे, उसको सेंड करेंगे कि भाई पैसे दे दे। देन सेकेंड है कॉन्टैक्टिंग ऑन टेलीफोन, उसके बाद हम फ़ोन पे, टेलीफोन पे उसको कांटेक्ट करेंगे। फिर टेलीफोन पे कांटेक्ट करने के बाद अगर वो तब भी उसने पैसे नहीं दिए तो थर्ड प्रोसीजर क्या होगा, स्टेप क्या होगा हमारा, उसको हम मीटिंग पर्सनली, मतलब उसके पास, उससे हम स्पेशली पर्सनली मिलेंगे जाके। देन है, तब भी अगर उसने पैसे नहीं तो हम लास्ट में लीगल एक्शन लेंगे। तो ये एक प्रोसीजर है कि आपको डेटर्स से कैसे पैसा कलेक्ट करना है। ठीक है, देन अब मेथड की बात करते हैं। तो जब हम मेथड की बात करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेथड का मीनिंग क्या होता है, मेथड प्रोवाइड
Method is that plan which determines the how different activities of the procedures are completed. मतलब कि प्रोसीजर, जैसे कि मुझे फर्स्ट प्रोसीजर में फर्स्ट पार्ट मैंने आपको बताया कि डाटा से मुझे पैसा कलेक्ट करना है, तो मुझे फर्स्ट स्टेप था राइटिंग अ लेटर। अब वो लेटर राइट करने का मेथड क्या है, वो मतलब जितना भी आप प्रोसीजर फॉलो कर रहे हो, 4 स्टेप्स फॉलो कर रहे हो, उन 4 स्टेप्स में से फर्स्ट स्टेप कैसे कंप्लीट होगा, मेथड कैसे हमने उस काम को करना है, हमने जैसे कि मैं आपको यहाँ लिख के दिखा देती हूँ। प्रोसीजर में मैंने 4 स्टेप्स की बात की, 1 2 3 4। फर्स्ट मैंने क्या बोला, राइटिंग लेटर्स, राइटिंग लेटर्स। अब वो लेटर्स कैसे राइट करने हैं, इसके लिए हमें मेथड ऑप्ट करना पड़ेगा। देन सेकंड है कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो राइटिंग लेटर्स, तो मतलब कि जो प्रोसीजर है, जो मेथड है, वो प्रोसीजर के कहीं ना कहीं अंडर आता है। तो मेथड प्रोवाइड द वे टू परफॉर्म द टास्क, और जो मैंने आपको मीनिंग बताया, मेथड इज दैट प्लान विच डिटरमिन्स हाउ डिफरेंट एक्टिविटीज ऑफ द प्रोसीजर आर कंप्लीटेड। कि प्रोसीजर की डिफरेंट एक्टिविटीज, ये 1 2 3 4 एक्टिविटीज कंप्लीट कैसे करनी है, वो हम किसके थ्रू सीखते हैं, वो हमारा मेथड के अंडर आता है। जैसे कॉन्टैक्टिंग ऑन टेलीफोन, फिर है मीटिंग पर्सनली, और लास्ट क्या था हमारा, लास्ट था हमारा टेकिंग लीगल एक्शन। अब आप खुद ही सोचो कि अगर आपने लीगल एक्शन लेना है तो ऑब्वियसली आपको पहले कोर्ट में या किसी वकील से बात करनी पड़ेगी, किसी एडवोकेट से बात करोगे, उसके बाद वो नोटिस लिखेगा, नोटिस फिर सेंड होगा। तो ये सारा क्या आता है, जितने भी अब ये 4 प्रोसीजर है, लेकिन इनको कैसे, इसको परफॉर्म कैसे करना है हर एक स्टेप को, वो उसके अंडर जो स्टेप्स होंगे वो मेथड कहलाता है। लाइक एक एग्जांपल और मैं आपको दे देती हूँ। लाइक जैसे कि आपने कहीं पे किसी कॉलेज में एडमिशन लेनी है, या कहीं स्कूल कॉलेज में एडमिशन लेनी है, तो जैसे कि उसके 2 मेथड्स हैं कि आप ऑनलाइन एंड ऑफलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली ऑनलाइन एंड ऑफलाइन अगर आप फॉर्म्स फिल कर सकते हो, तो ऑनलाइन मेथड अलग होगा, ऑफलाइन मेथड अलग होगा, ठीक है। अब ऑनलाइन एंड ऑफलाइन अगर आप फॉर्म फिल कर सकते हो, अगर आप ऑफलाइन की बात करते हैं, तो फॉर एग्जाम्पल 5 o'clock तक ही आप जो फॉर्म्स हैं वो फिल कर सकते हैं। तो यहीं से क्या हमारा नेक्स्ट आ जाता है, रूल। तो अगर किसी ने कहा कि सिर्फ 5 o'clock तक आप फॉर्म्स फिल कर सकते हैं, इट मीन्स ये क्या बन गया, रूल, ठीक है। तो हर एक मेथड का क्या होता है, रूल। एवरी मेथड हैज़ रूल। रूल क्या होता है, दीज आर स्टैंडिंग प्लान। स्टैंडिंग प्लान मतलब जो हमेशा सेम रहते हैं, ऐसा नहीं कि एक बार हमने रूल बनाया दूसरी बार वो ब्रेक हो गया, नो। जो रूल्स हैं वो रूल्स मतलब रूल्स हमेशा के लिए रहते हैं। दीज आर स्टैंडिंग प्लान, दे आर द स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स फॉर शुड और शुड नॉट बी डन। लाइक आपको पता है बहुत जगह पे निशान बने होते हैं, ठीक है, मार्क्स बने होते हैं, लाइक नो स्मोकिंग जोन होता है, तो वो रूल्स होते हैं। द नेक्स्ट है प्रोग्राम। अब प्रोग्राम क्या होता है, सेपरेट लाइन ऑफ एक्टिविटी एंड रन फॉर क्रिएटिंग स्ट्रॉन्ग पब्लिक रिलेशंस, ठीक है। सेपरेट लाइन ऑफ एक्टिविटी, प्रोग्राम क्या है, प्रोग्राम इज अ सेपरेट लाइन ऑफ एक्टिविटी एंड रन फॉर क्रिएटिंग स्ट्रॉन्ग पब्लिक रिलेशन। अब प्रोग्राम जैसे कि कोई बैंक है, बैंक का मेन काम क्या होता है, डिपॉजिट एक्सेप्ट करना और पैसा देना, ठीक है, एक्सेप्टिंग एंड लैंडिंग द मनी। लेकिन अगर कोई बैंक इस काम को छोड़ के किसी स्लम एरिया में जाके अपनी जो भी वहाँ के पुअर पीपल है, पुअर चाइल्ड्स हैं, मतलब ऐसे बच्चे हैं जो जिनके पास जो एजुकेशन नहीं मिल रही है जिनको, और उनको एजुकेशन देने के लिए अगर वो कोई एक पहल करते हैं, तो वो क्यों कर रहे हैं, वो अपनी पब्लिक इमेज को अच्छा करने के लिए। तो प्रोग्राम क्या होता है, जो आपका काम ऑलरेडी है उससे हट के अगर आप कोई काम करो, क्यों, फॉर मेकिंग गुड पब्लिक रिलेशन, दैट इज नोन एज प्रोग्राम। उसे क्या बोलते हैं, प्रोग्राम, ठीक है। तो प्रोग्राम को मैं आपको और अच्छे तरीके से कैसे समझा सकती हूँ। इवन आपको पता है कि जैसे स्कूल्स होते हैं, स्कूल्स का मेन काम क्या होता है, स्कूल्स का मेन काम क्या होता है, स्कूल्स का मेन काम होता है एजुकेशन प्रोवाइड करना। लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग क्या करते हैं, साथ साथ में कल्चरल एक्टिविटीज़ हमारी चलती रहती हैं, प्रोग्राम्स चलते हैं। लाइक जो पुलिस वाले हैं, जो पुलिस डिपार्टमेंट होता है, वो कई बार आपके ये ड्रग फ्री हिमाचल लाइक प्रोग्राम्स चलाते हैं। वो क्यों, अपार्ट एक अलग से अपनी आइडेंटिटी बनाने के लिए,
ठीक है। देन है बजट। बजट किसे बोलते हैं? स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट। सिंगल, ये क्या है? सिंगल यूज़ प्लान है। सिंगल यूज़ प्लान मतलब अगर मैंने कैश बजट बनाया 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 4 महीने के, 4 महीने के बाद मुझे वो बजट दोबारा बनाना पड़ेगा, ठीक है। स्टेटमेंट्स होती हैं ये एक्सपेक्टेड रिजल्ट की, इन फ्यूचर हम क्या चाहते हैं कि कैसा रिजल्ट हमें आना चाहिए। लाइक अब बजट, कैश बजट बना सकते हैं कि मेरे पास इतना पैसा है, इस पैसे को मैं पूरे मंथ में कहाँ कहाँ खर्च करूँगी, वो क्या बन गया? बजट। तो दिस इज़ ऑल अबाउट प्लानिंग। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है इसमें प्लानिंग में तो आप मुझे बता सकते हैं। ओके, गुड आफ्टरनून, थैंक यू।